अस्सलाम वालेकुम। साक्षी खबर में आपका इस्तकबाल है। आज 11 रमज़ान अल मुबारक है। सुर्खियों से पहले सुनते हैं हदीस शरीफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहरी बरकत की चीज है, कुछ न हो तो पानी के चंद घूंट ही पी लिया करो। अल्लाह और उसके फरिश्ते सहरी खाने वालों पर रहमत भेजते हैं। और अब सुर्खियां। आइंदा साल इंतखाबात का सामना, केडर मुतहरिक हो जाए, अवामी स्कीमात को पुरजोर अंदाज में अवाम में ले जाने की जगन ने दी हिदायत। एपी और तेलंगाना में 10वीं जमात के इम्तिहानात का आगाज, इम्तिहानी मराकिज पर सीसी कैमरों से निगरानी। सूरत की अदालत के फैसले के खिलाफ राहुल गांधी सेशंस कोर्ट से रुजू, 13 अप्रैल तक जमानत में तौसी, 3 मई को अर्जी की समाअत। बदउनवानी मुल्क की तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट, सीबीआई की डायमंड जुबली तकारीब से मोदी का खिताब। और अब तफसील। वायसर कांग्रेस के एमएलए से वजीर आला जगन ने मुलाकात की। इस इजलास में हल्कों की कोऑर्डिनेटर्स, रीजनल इंचार्जेस ने शिरकत की। इस इजलास में घर घर हमारी हुकूमत ग्रोहा साथियों के मौजू पर तबादिले ख्याल किया गया। जगन अन्ना ही हमारा मुस्तकबिल मुहिम से मुतालिक एमएलएस को अवाम में शिद्दत से ले जाने पर जोर दिया। इस मौके पर जगन ने कहा कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए हुकूमत की कारकर्दगी को अवाम तक पहुंचाया जाए और तेलुगु देशम कायदीन और येलो मीडिया के झूठे प्रोपेगेंडा का मुनासिब जवाब दिया जाए। अगले साल इंतखाबात होने वाले हैं, ऐसे में तमाम केडर मुतहरिक हो जाए। जगन अन्ना ही हमारा मुस्तकबिल मुहिम से मुताल्लिक़ जायजा लेने के लिए वजीर आला जगन ने इजलास तलब किया है। रियासती वजीर अम्बटी राम बाबू ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि काबीना में रद्दोबदल की गश्त कर रही खबरों से उन्होंने लाइल्मी का इजहार किया है और ऐसी खबरों की तरदीद की। ప్రతి 2-3 మాసాలకి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు శాసనసభ్యుల్ని, ఇన్ఛార్జీల్ని పిలిచి సమీక్ష చేస్తున్నారు. గడప గడపకి మన ప్రభుత్వం అనే కార్యక్రమాన్ని మేము నిర్వహిస్తున్నాము. అది ఏ మేరకు ఏ నియోజకవర్గాల్లో జరుగుతున్నది, ఎవరు ఏ రకంగా చేస్తున్నారనే దాని మీద సమీక్ష చేయటం అనేది గత 5-6 మీటింగుల నుంచి జరుగుతున్నటువంటి అంశం. దానితో పాటుగా గృహ సారథుల్ని, కన్వీనర్స్ని కూడా అపాయింట్ చేయడం జరిగింది. ఒక నూతనమైన పద్ధతుల్లో ఈ సంవత్సరం పాటు పనిచేయబోతుంది పార్టీ. దానికి సంబంధించినటువంటి విషయాలను చర్చించేటటువంటి కార్యక్రమం. అదేవిధంగా 7వ తారీఖు నుంచి జగనన్నే మా భవిష్యత్ అనేటువంటి కార్యక్రమాన్ని కూడా మేము ప్రారంభించబోతున్నాం. దాని మీద సమీక్ష, జరిగిన దాని మీద సమీక్ష, జరగబోయేది ఏ విధంగా చేయాలి అనేటువంటి అంశాల మీద మాత్రమే ఇవాళ డిస్కషన్ ఉంటుందని నేను పర్సనల్గా భావిస్తున్నాను. ఆయన తీసేస్తున్నారు, ఈయన తీసేస్తున్నారు, ఆయన వస్తున్నాడు, ఈయన వస్తున్నాడు అని మీరు చెప్తున్నారు. నాకైతే సమాచారం లేదు. ఇంతకుముందే చాలామందికి ఇదిగో నీకు కష్టంగా ఉంది, నీకు కష్టంగా ఉందని చెప్పారు. జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు, నేను మీ అందరికీ మనవి చేసేది ఒకటే, జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చాలా స్ట్రైట్ పాలిటిక్స్ ఆడతారు. చివరిదాకా లాగి చివరిలో మోసం చెయ్యరు. అది ఆయన తత్వం. ఏది, ఎవరైనా గెలిచే అవకాశాలు లేవు అనుకున్నప్పుడు, అంబటి రాంబాబు గారు గెలిచే అవకాశం లేదు అనుకున్నప్పుడు, రాంబాబు అన్న నువ్వు గెలిచే అవకాశం లేదు, నీకు ఎన్నికలైపోయిన తర్వాత, మన ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత మరొక మంచి పదవి ఇస్తాను, దీనికన్నా మీరు తప్పుకోమని మొహమాటం లేకుండా చెప్తారు. ఇది జగమెరిగిన సత్యం. ఆయనే చాలా సందర్భాల్లో చెప్పారు. నేనైనా ఇంకొకరైనా ఒకటే. పార్టీ గెలవాలి, అధికారంలోకి రావాలి. పార్టీ గెలవడానికి కావలసినటువంటి ఎవరైతే వ్యక్తులు బ్రహ్మాండంగా పనిచేస్తున్నారో, వారికి ఎవరైతే ఆదరణ ఉందో వారిని పెడతాం. ఇంకా బోలెడు నామినేటెడ్ పోస్టులు ఉంటాయి, ఎమ్మెల్సీలు ఉంటాయి, రాజ్యసభలు ఉంటాయి, అలాంటి వాటికి ఇస్తారు. ఇది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఏమీ రహస్యంగా చెప్పినటువంటి అంశమే కాదు కదా. ఇవాళ కొంతమంది తీసేస్తున్నారు సాయంత్రానికి అని చెప్తున్నారు మీరు, మనకు తెలియదు. वजीर आला जगन की क़यादत में CRDA अथॉरिटी के इजलास में ओहदेदारों ने शिरकत की। गरीबों को तीसरे मरहले के तहत मकानात की फराहमी की जगन ने हिदायत दी। मकानात की तामीर के लिए दरकार बुनियादी सहूलतों को फराहम करने के लिए मनसूबाबंदी करने की हिदायत दी। मई के पहले हफ्ते में कामों के आगाज पर जोर दिया।
मार्गदर्शी केस में रामोजी राव और शैलजा किरण से सीआईडी पूछताछ कर रही है। हैदराबाद में शैलजा किरण के मकान में एपी सीआईडी के ओहदेदार पूछताछ कर रहे हैं। 30 अराकीन पर मबनी टीम हैदराबाद आई है। याद रहे कि मार्गदर्शी चिटफंड कंपनी से बदउनवानियों और फंड्स का रुख मोड़ने के इल्जामात के तहत पूछताछ की जा रही है। एपी में 10वीं जमात के इम्तिहानात का आज से आगाज हो गया है। इस साल 6,64,152 तलबा 10वीं के इम्तिहानात में शिरकत कर रहे हैं। CBCSE की तरह एक दिनार इम्तिहानात मुनक़िद किए जा रहे हैं। पर्चा का अफशा न होने लायक सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। तमाम इम्तिहानी मराकिज़ को 9 मोबाइल फ़ोन जोन करार दिया गया है। इम्तिहानी मराकिज़ की CC कैमरों के जरिए निगरानी की जा रही है। तमाम इम्तिहानी मराकिज़ में सरकारी मुलाजिमीन को ही मुम्तहन मुकर्रर किया गया है। तलबा के लिए भी घड़ियां, फ़ोन्स और डिजिटल गैजेट्स ले जाने पर पाबंदी आयद की गई है। एपी में बुजुर्गों, बेवाओं, माजूरों और दस्तकारों तवील मुद्दती बीमारियों का शिकार मुस्तहिकीन को पेंशन की तकसीम का अमल शुरू हो गया है। इस महीने रियासत भर में 63,42,805 मुस्तहिकीन में 1,747 करोड़ 88 लाख रुपये खर्च किए जा रहे हैं। रियासती नायब वजीर आला बुढ़ी मितियाला नायडू ने ये बात कही है। वजीर आला जगन के वज़ा करदा खुसूसी तरीक़ेकार के तहत वॉलंटियर्स मुस्तहिकीन के घर पहुंचकर उन्हें पेंशन की रकम अदा कर रहे हैं। 5 दिन के अंदर पेंशन की रकम की तकमील मुकम्मल कर लेने की हिदायत दी गई है। पार्वतीपुरम मन्यम जिले के सीनान नगर मंडल में वायसार आसरा स्कीम के तीसरे मरहले के तहत प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। इस मौके पर MP माधवी और MLA जोगाराव ने आसरा स्कीम के तीसरे मरहले के तहत 6.86 करोड़ रुपये तकसीम किए। इस प्रोग्राम में ख़वातीन की कसीर तादाद ने शिरकत की। एपी के तमाम मुंतखब आज़मीन हज को एपी हज कमेटी चेयरमैन गौसुल आजम ने मुबारकबाद दी और कहा कि इस साल विजयवाड़ा से एपी के हज काफिले रवाना होंगे। उन्होंने बेहतर इंतजामात का तयख्खुन दिया। हज कमेटी चेयरमैन ने कहा कि तमाम अजला से आज़मीन हज को विजयवाड़ा लाने के लिए वॉल्वो बसों का इंतजाम किया जाएगा। विजयवाड़ा से सहूलतों अंजाम देने के लिए बिल्कुल इजी है हमें। और जो भी ये 13 ज़िले हैं यूनाइटेड डिस्ट्रिक्ट्स, वहाँ से जितने भी लोग ये विजयवाड़ा को पहुँचने के लिए हम वोल्वो बसेस का अरेंजमेंट करेंगे। वहाँ से विजयवाड़ा को आने के बाद यहाँ एक नंबूर का मदरसे को हमें सेलेक्ट किया है। मदरसे में बहुत सारे सहूलतें हैं, नमाज की सहूलतें और लेडीज़ के लिए और मर्दों के लिए अलग अलग इंतज़ाम करने के लिए हम सब यहाँ इंतज़ामात कर रहे हैं। और जो हाजियों को छोड़ने के लिए उनके रिश्तेदार, दोस्त, ये लोग सब यहाँ जमा होते हैं। उनके सहूलतों के लिए भी, उनके कार पार्किंग के लिए और को जो भी सहूलत के इंतज़ामात यहाँ बेहतरीन तरीके से करने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। अनंतपुर में करोड़ों रुपए के तरक्याती काम अंजाम दिए जा रहे हैं। लोकेश के इल्जाम के जवाब में अनंतपुर के मेयर मोहम्मद वसीम ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि अगर तेलुगु देशम यहाँ कुछ करती तो अवामी इदारों में उसका गलबा होता। 50 డివిజన్లు మేము అన్ని కైవసం చేసుకున్న విషయం కూడా తెలుసు। మీరు చేసిన అభివృద్ధి, మీరు చేసిన సంక్షేమ పథకాలు చేసింటికి మీరు ఈరోజు ఒక జెడ్పీటీసీ, ఒక ఎంపీటీసీ, ఒక సర్పంచ్, ఒక కార్పొరేటర్ని కూడా గెలిపించుకోలేకపోయినారంటే మీరేం చేయాలని కూడా మీ అందరికీ చెప్పడం జరుగుతుంది। అదేవిధంగా ఈరోజు అనంతపురం నగరంలో ఎప్పుడు లేని విధంగా 800 కోట్ల రూపాయలతో అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చేస్తున్నాం। మరి ముఖ్యంగా ప్రధాన రహదారులు అయితే ప్రతి ఒక్కటి వేసుకుంటూ వెళ్తున్నాం। గడప గడప మన ప్రభుత్వం ద్వారా ప్రతి సచివాలయానికి 20 లక్షల రూపాయలు కూడా కేటాయించడం జరిగింది। ఆ పనులు కూడా పూర్తి కాబోతున్నాయి। మన గౌరవ శాసనసభ్యులు అనంత వెంకటరామరెడ్డి గారు అనంతపురం నగరం బాగుండాలా, అభివృద్ధి చేయాలనే ఉద్దేశంతో ఆయన 4 సార్లు ఎంపీగా ఉన్నప్పుడు కూడా గతంలో రాజశేఖర్ రెడ్డి గారి హయాంలో కూడా అనంతపురం నగరం కోసం 10 కోట్లు స్పెషల్ గ్రాంట్స్ అప్పులో తీసుకురావడం జరిగింది। మళ్ళీ కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారి హయాంలో ఉన్నప్పుడు కూడా 30 కోట్లు స్పెషల్ గ్రాంట్స్ తీసుకోవడం జరిగింది। ఇప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి హయాంలో 25 క్రోర్స్ కూడా శాంక్షన్ చేయించుకోవడం జరిగింది। తొందరలో వారంలో పనులు కూడా మొదలవుతాయని కూడా మీ అందరూ తెలియజేస్తున్నాను।
एपी शहरियों के लिए गर्मी से राहत की खबर हिंदुस्तानी महकमे मौसमियात ने सुनाई है। एपी में शदीद गर्मी और गर्म हवाएं शदीद न होने और आजम तरीन दर्जे हरारत मामूल के मुताबिक या इससे भी कम होने का इम्कान जाहिर किया गया है। महकमे मौसमियात की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल से जून बरकरार रहने वाला गर्माई मौसम मुल्क के मुकाबले में इतना शदीद नहीं होगा। यहाँ तक कि शदीद गर्मी जनूबी रियासत में भी नहीं रहेगी। IMDA के मुताबिक शुमाली आंध्रा और रायलसीमा इलाकों में दर्जे हरारत में कमी वाक़ होगी। तेलंगाना में भी 4,94,620 तलबा 10वीं जमात के इम्तिहान में शिरकत कर रहे हैं। 2,652 इम्तिहानी मराकिज़ कायम किए गए हैं। इम्तिहानी मराकिज़ के पास दफ़ा 144 नाफिज की गई है। गर्मी के पेश नज़र इम्तिहानी मराकिज़ के पास ANMs को मुकर्रर करने के साथ साथ ORS के पैकेट्स का भी नज़्म किया गया है। नलगुंडा जिला नकरिकल में 10वीं जमात के इम्तिहानात की निगरानी में नुक्स पाया गया। मुकामी स्कूल के करीब सीढ़ी लगाकर इम्तिहानी तलबा को चिट्ठियां पहुंचाई गई। स्कूल के पीछे वाले हिस्से से काम किया गया। स्कूल के पास ना तो सिक्योरिटी पाई गई और ना ही निगरानी। निर्मल जिले में 10वीं जमात के इम्तिहानात का पुरअमन तौर पर आगाज हुआ है। करियम मंडल मरकज के सरकारी हाई स्कूल में 10वीं जमात का इम्तिहान लिखने वाले मरीगुड़म के तालिब इल्म रोहित के वालिद गुजर गए। वालिद की लाश घर में थी और रोहित ने इम्तिहान में शिरकत की और साबित कर दिया कि तालीम की कितनी ज्यादा अहमियत है। तेलंगाना के वजीर आला KCR को CLP लीडर भट्टी विक्रमार्का ने मकतूब रवाना किया है। बंजर अराजियात के मसाइल से गिरिजन शिद्दत से दो चार हैं। जितना जल्द हो सके बंजर अराजियात के पट्टे तकसीम करने मकतूब में मुतालबा किया गया है। 2014 से बंजर अराजी के पट्टे देने का वादा करके महकमे रेवेन्यू और महकमे जंगलात की ताखिर से पता चलता है कि हुकूमत अराजी तकसीम करने का इरादा नहीं रखती। उन्होंने वाजे किया कि गिरिजनों को बंजर अराजियात के पट्टे देने तक कांग्रेस पार्टी एहतजाज करती रहेगी। तेलंगाना कोल रोप पॉलिसी का रियासती वजीर KTR ने इफ्तिताह अंजाम दिया। उन्होंने वाजे किया कि सरकारी आमदनी में इजाफे के लिए इस पॉलिसी का आगाज नहीं किया जा रहा है, बल्कि बढ़ते दर्जे हरारत का असर मकानात और दफ्तरों पर न पड़ने के हवाले से कोल रोप बहुत कारआमद है। इस प्रोग्राम में मेयर विजय लक्ष्मी और बल्दी अहदेदारों ने शिरकत की। ఇది నా కోసమో లేకపోతే గవర్నమెంట్ ఆదాయం పెంచుకోవడం కోసమో చేస్తున్న పని కాదు, మాకేం పని లేక పెట్టిన ప్రోగ్రామ్ కాదు. ఇది మన కోసం, మన పిల్లల కోసం, అందరి కోసం పెట్టిన కార్యక్రమం. దాంతోపాటు గవర్నమెంట్ అసిస్టెడ్ హౌసింగ్ స్కీమ్లో మేము కూడా వాడతాము. తర్వాత మనకి రెసిడెన్షియల్ బిల్డింగ్స్లో కూడా తప్పకుండా ఆల్ రెసిడెన్షియల్ బిల్డింగ్స్ దట్ హ్యావ్ ప్లాట్ ఏరియా ఆఫ్ 600 స్క్వేర్ యార్డ్స్ అండ్ అబవ్ వాళ్ళందరికీ కూడా మ్యాండేట్ చేస్తున్నాము. తర్వాత ఆప్షనల్ మిగతా వాళ్ళకు ఆప్షనల్ చేస్తున్నాం. ఎందుకంటే 600 స్క్వేర్ యార్డ్స్ అండ్ బిలో అంటే కొద్దిగా మిడిల్ క్లాస్ అండ్ లోవర్ మిడిల్ క్లాస్ అండ్ పువర్ పీపుల్ ఉంటారన్న అభిప్రాయంతో వారి మీద ఇప్పుడే బర్డెన్ వేయడం ఇనీషియల్ స్టేజ్లో మంచిది కాదన్న ఉద్దేశంతో వాళ్ళకు ఆప్షనల్ పెడుతున్నాం. కానీ వారికి కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాం, ఇది మీకోసమే జరుగుతుంది. ఇంకొక ముఖ్యమైన మాట ఏమంటే, ఇప్పుడు నేను కింద ఇక్కడికి వచ్చేటప్పుడు కింద ఐ విజిటెడ్ సమ్ బూత్స్. అక్కడ ఉండే ఈ టైలింగ్ సొల్యూషన్ కంపెనీస్ కానీ పెయింట్ వాళ్ళు కానీ వాళ్ళు చెప్తున్న మాట ఏంటంటే, ఇఫ్ యూ ఇంప్లిమెంట్ దిస్, మీరు దీన్ని అమలు చేస్తే, ఈ కూల్ రూఫింగ్ చేయిస్తే, this investment is going to come back to you within 2 years. That's the most important point. 600 గజాల కంటే తక్కువ ఇల్లు కడుతున్నా మీరు కనుక దీన్ని కొంత అదనంగా అనుకోకుండా దీన్ని కనుక ఇప్పుడే ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే మీకు ఎనర్జీ సేవింగ్స్ రూపంలో, ఇతరత్ర రూపంలో మీకు చాలా వెసులుబాటు, చాలా క్విక్గా మీరు పెట్టిన డబ్బులు కూడా వెనక్కి తిరిగి వస్తాయి. కాబట్టి ఇదేమి అదనపు పెట్టుబడి కాదు, ఇదేమి పెట్టకూడని పెట్టుబడి కాదు. దయచేసి అది కూడా అర్థం చేసుకోవాలని విజ్ఞప్తి. राहुल गांधी की रुकनीत को बर्खास्त करने के खिलाफ एहतजाज करते हुए TPCC की जानिब से पोस्ट कार्ड मुहिम शुरू करने जा रही है। TPCC चीफ रेवंत रेड्डी ने ये बात कही। इसके अलावा मंचरियाल में एहतजाजी जलसा मुनाकिद किया जाएगा। रेवंत रेड्डी ने मजीद कहा कि 25 अप्रैल को KCR के हल्के में BRS हुकूमत की पॉलिसियों के खिलाफ बड़ा जलसा मुनाकिद होगा, जिसमें 1 लाख बेरोजगार नौजवानों की शिरकत को यकीनी बनाया जाएगा। कांग्रेस पार्टी कल जो राहुल गांधी जी को बरतरफ किए लोकसभा से,
पोस्ट कार्ड आंदोलन कल लेने वाले हैं। उसमें यूथ कांग्रेस, NSUI, महिला कांग्रेस, ST मोर्चा, SC मोर्चा सब लोग शामिल होगा। मोदी जो नियंत्रण करने के लिए कोशिश कर रहा है उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी आगे आंदोलन लेकर जाएगा। उसके अलावा सत्याग्रह 8 तारीख मंचिरियाल हमारा CLP नेता भट्टी विक्रमार्का जी नेतृत्व में मंचिरियाल में सत्याग्रह आंदोलन पूरा दिन भर चलेगा। उसके बाद 10 तारीख से लेकर 25 तारीख तक हमारा जो हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा के साथ साथ राहुल जी को जो डिस्क्वालीफाई किए उसके बारे में भी आंदोलन चलेगा। 25 तारीख को जो गज्वेल KCR के असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत बड़ा जलसा, कम से कम 1 लाख निरुद्योग युवता को जमा करके आंदोलन आगे लेकर जाने वाले हैं। क्योंकि तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का जो क्वेश्चन पेपर लीकेज है ये बहुत बड़ा घोटाला है। इसमें 30 लाख विद्यार्थियों का, निरुद्योग युवता का भविष्य, ये भविष्य को करोड़ों रुपए में कांग्रेस आंदोलन कर रहा है उसमें TRS के बहुत सारे नेतागण शामिल है। इसीलिए KTR को मंत्री से बरतरफ करना और जो तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन चेयरमैन एंड बोर्ड मेंबर्स को इमीडिएट उन लोगों को निकाल देके नया कमेटी बना के जो अभी एग्जाम्स कंडक्ट करने के लिए कोशिश कर रहा है पब्लिक सर्विस कमीशन, उसके बाद ही वो एग्जाम्स कंडक्ट करने का कांग्रेस पार्टी डिमांड कर रहा है। मुत्तहिदा जिला महबूबनगर में गर्मी की शिद्दत से अवाम परेशान है। रोज बरोज बढ़ती गर्मी से अवाम का घरों से निकलना दूभर हो गया है। आलमपुर में 43.1 डिग्री और कलवकरी में 40.5 डिग्री और पेबुयूर में 40.3 डिग्री दर्जे हरारत दर्ज किया गया है। ఎండలు ఈ మార్చి అయిపోయే కొద్దీ ఏప్రిల్ స్టార్ట్ అయ్యే కొద్దీ చాలా ఎండలు ఎక్కువైపోతున్నాయి. బయటికి వెళ్ళాలంటే భయం అవుతుంది. ఇప్పుడు మళ్ళా 10th క్లాస్ ఎగ్జామ్లు కూడా స్టార్ట్ అయినాయి. పిల్లలకు కూడా చాలా ఎండ ఉంది. ఎండ మధ్యాహ్నం కూడా వెళ్ళాలంటే చాలా ప్రాబ్లం ఉంది. అక్కడక్కడ చలివేంద్రాలు ఏర్పాటు చేసిన వాళ్ళు తొందరగా ఏర్పాటు చేస్తే బాగుంటుంది. ఏమైనా ప్రైవేటు పనులు ఏమన్నా కూలి పనులు చేసుకోవాలంటే కూడా చాలా భయం. మేము పొద్దున్న లేచి బయట తిరిగి పనులు చేసుకునే వాళ్ళం. ఎండకు భయం అవుతుంది. ఏప్రిల్ నెలలో ఎండలు చాలా విపరీతంగా ఉన్నాయి. నీళ్లు తాగడానికి కూడా ఇబ్బంది, వలస కూలీలు రావడానికి కూడా ఇబ్బంది ఉంది. దాతలు ఎవరన్నా ఉన్నచో చలివేంద్రాలు ఏర్పాటు చేస్తే చాలా బాగుంటుంది. बदउनवानी मुल्क की तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ये बात कही। बदउनवानी के खिलाफ जद्दोजहद में CBI का कलीदी किरदार है। दिल्ली में मोदी ने CBI डायमंड जुबली तकारीब का इफ्तिताह अंजाम दिया। उन्होंने साबिका हुकूमतों पर बदउनवानियों को फरोग देने का इल्जाम लगाया। आज देश में करप्शन के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए राजनीति की इच्छा शक्ति में कोई कमी नहीं है। आपको कहीं पर भी हिचकने, कहीं रुकने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं जिनके खिलाफ एक्शन ले रहे हैं वो बहुत ताकतवर लोग हैं। बरसों बरस तक उन्होंने भी एक इकोसिस्टम बनाया है। इकोसिस्टम अक्सर उनके काले कारनामों को कवर देने के लिए, आप जैसी संस्थाओं की छवि बिगाड़ने के लिए एक्टिव हो जाता है। एजेंसी पर ही हमला बोल दो, ये लोग आपका ध्यान भटकाते रहेंगे, लेकिन आपको अपने काम पर फोकस रखना है। कोई भी भ्रष्टाचारी बचना नहीं चाहिए। हत्या इज्जत केस में राहुल गांधी ने सूरत कोर्ट के फैसले को सेशंस कोर्ट में चैलेंज किया, जिसके बाद उनकी जमानत में 13 अप्रैल तक तौसी की गई है। इसके अलावा उनकी अर्जी पर 3 मई तक समाअत की तारीख मुकर्रर की गई है। याद रहे कि राहुल गांधी ने सूरत कोर्ट के फैसले को सेशन कोर्ट में रद्द करने की दरख्वास्त की है।
आलमी चैंपियन बॉक्सर निखत जरीन की नजरें अब ओलंपिक क्वालिफायर एशियन गेम्स पर मरकूज हैं। उन्होंने कहा कि बॉक्सिंग में हिंदुस्तान को ओलंपिक में गोल्ड मेडल दिलाना उनका ख्वाब है। उन्होंने कहा कि सच्ची लगन और मेहनत की जाए तो हर चीज मुमकिन है। बात कहना चाहती कि मैं कि अगर किसी को मतलब स्पोर्ट्स में अपना करियर बनाना है या स्पोर्ट्स में आपका कुछ सपना है मेडल जीतने का, तो आप मेहनत करिए। अपने पेरेंट्स के सपोर्ट की वजह से आप ज़रूर आगे बढ़ोगे और ऐसे ही मेहनत करो। मेहनत के सिवा मतलब मेहनत के बिना आप सक्सेस आपको नहीं मिलता, तो आप मेहनत करिए, ऊपर वाला भी आपको कामयाबी देगा एक दिन। जी, मैं 2 साल विशाखापट्टनम में ट्रेनिंग ली थी जब मैं यूथ में थी। तो वहाँ पे एक चीफ कोच है हमारे आई वेंकटेश्वर राव, द्रोणाचार्य अवार्डी है, तो उनके अंदर ट्रेनिंग ली मैं। तो उसके बाद से फिर हैदराबाद में ट्रेनिंग ली। हैदराबाद के बाद फिर मैं बल्लारी में भी ट्रेनिंग ली, फिर दिल्ली, पटियाला, तो हर जगह थोड़ा थोड़ा ट्रेनिंग करी मैं, तो डिफरेंट कोचेस के अंडर। तो सब कोचेस का अलग अलग स्टाइल, एक्सपीरियंस, उनके सबके टेक्निक्स सीख के मैं आज एक बेहतर बॉक्सर बन के आज आपके सामने वर्ल्ड चैंपियन बन के खड़ी हूँ। नेक्स्ट गोल क्या है आपका? नेक्स्ट अभी मेरा फोकस एशियन गेम्स के ऊपर है। तो एशियन गेम्स वो ओलंपिक क्वालिफायर्स है, तो मैं पहले कोशिश करूँगी कि वहाँ पे मेडल जीत के पहले पेरिस ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई करूँ। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। आइंदा साल इंतखाबात का सामना के डर मुतहरिक हो जाए, अवामी स्कीमात को पुरजोर अंदाज में अवाम में ले जाने की जगन ने दी हिदायत। एपी और तेलंगाना में 10वीं जमात के इम्तिहानात का आगाज, इम्तिहानी मराकिज पर सीसी कैमरों से निगरानी। सूरत की अदालत के फैसले के खिलाफ राहुल गांधी सेशन कोर्ट से रुजू, 13 अप्रैल तक जमानत में तौसी, 3 मई को अर्जी की समाअत। बदउनवानी मुल्क की तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट, सीबीआई की डायमंड जुबली तकारीब से मोदी का खिताब। साक्षी खबर में फिलहाल इतना ही। साक्षी टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।